Hi students, good evening. Welcome back to my YouTube channel Neetu Jang with Maths class. Friend, today's the topic name is test of the divisibility rules. So this is the common topic for the all classes. ये आपका स्टूडेंट जो मैंने बताया कि ऑल क्लासेस के लिए है, ये थर्ड फोर्थ क्लास से स्टार्ट हो जाता है और आपका 11th 12th है क्या आपका एक जो कॉम्पिटिटिव लेवल इट्स मीन कि आप क्या है एक कोई भी आप एग्जाम देते हो जिसमें मैथ्स आता है उस हर किसी में क्या होता है आपका ये क्या है डिविजिबिलिटी रूल आता ही आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाउ टू चेक आउट दीज कि आपका ये रूल्स कहाँ पे फॉलो करता है कि ये आपका देखो अब टेस्ट ऑफ द डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है 2। ठीक है, अब क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल स्टूडेंट। तो ठीक है, अब ये क्या है 2, टेक ए नंबर 2। अब पहले हम 2 का चेकआउट करें तो इसमें क्या है आपका क्या है 2 का मल्टीपल क्या होता है देखो 2 4 6 8 10। लास्ट में आपको क्या है कोई भी डिजिट लेनी है वो क्या है लास्ट डिजिट आपकी क्या आनी चाहिए 2 की मल्टीपल आनी चाहिए, 2 की मल्टीपल आनी चाहिए या फिर आपका इवन नंबर आना चाहिए। ठीक है, 2 की मल्टीपल आनी चाहिए या फिर आपका क्या है इवन नंबर आना चाहिए। अब आगे का नंबर जैसे कि क्या है 5 7 8 या फिर है 7 5 8, दूसरा था 5 7 8 ये नंबर है। अब इसमें ये मैटर नहीं कर रहा कि आगे या पीछे का नंबर, मतलब आगे के जो नंबर है ना वो कोई मैटर नहीं कर रहा, हमें क्या है बस लास्ट की जो यूनिट डिजिट है ना बेसिकली वो चेकआउट करनी है। क्या चेकआउट करनी है हमें यूनिट डिजिट है वो चेकआउट करनी है कि वो 2 का मल्टीपल है या नहीं है। अगर वो 2 का मल्टीपल है तो यस दिस इज डिविजिबल बाय 2, अदरवाइज दिस इज नॉट ए डिविजिबल बाय 2। अगर यहाँ पे क्या होता नो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ पे एक चीज और मैंने बताया इवन नंबर्स। इवन नंबर क्या होते हैं इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स दे आर डिविजिबल बाय 2। कि क्या है कि कॉमन से वही बात आ गई कि आपका जो 2 की टेबल में आता है वो क्या हो गया आपका डिविजिबल हो गया, अदरवाइज नो। तो इवन नंबर यही हो गया देखो 2 4 6 8 10 10, फिर उसके बाद वापस क्या रिपीट होता है 12। तो वापस क्या आ गया आपकी यूनिट डिजिट क्या आ गई 2, तो यहाँ पे भी आपकी 2 थी। अब ओड नंबर क्या होता है odd numbers are those numbers they are not divisible by 2 कि वो नंबर्स जो 2 की टेबल में नहीं आते। अब 2 की टेबल में क्या नहीं आता 1 3 5 7 9 कि बेसिकली जो ये नंबर्स है इन्हीं का जो बीच का नंबर है वो आपका क्या है वो आपका 2 की टेबल में आ रहे हैं और ये नंबर्स आपकी 2 की टेबल में नहीं आ रहे। तो ये क्या हो गए कि आपके odd नंबर्स हो गए। ठीक है, तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये नंबर है ना ये होल नंबर एक चैप्टर है आपका शायद 5th या 6th क्लास में वहां से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद होल नंबर आता है फिर रियल नंबर्स आते हैं। ठीक है, कि हर साल क्या होता है कि इसी से रिलेटेड एक चैप्टर का थोड़ा सा नेम क्या होता है डिफरेंट हो जाता है। जैसे 8th क्लास में आपको फर्स्ट चैप्टर क्या है रैशनल नंबर। ठीक है, 9th एंड 10th में है क्या रियल नंबर्स, 6th में आपका होल नंबर, 7th में आपका इंटीजर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या आपके चैप्टर्स के नेम है। इसी में आपका क्या है कि आपका इवन नंबर ओड नंबर पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर्स, तो ये क्या है ये आपके इन्हीं में डिस्कस हो जाते हैं। तो इसमें अभी मैंने क्या था 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल था एक नंबर लेके किया था, अभी 1 2 और बता देती हूँ। जैसे कि बहुत बड़े नंबर ले लेती हूँ उससे आपको बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। उस फिर भी कोई डाउट रहता है आपको तो मुझे ना कमेंट में क्या किया करो कमेंट कर दिया करो कि मैम दिस इज नॉट ए क्लियर, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा सा नंबर लेते हैं 1 2 5 7 8 0 6 7। ठीक है, ये नंबर। तो हाउ टू चेक दी कि दिस इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। तो आपको क्या था मैंने क्या बताया था लास्ट की यूनिट डिजिट चेक करो, बस यूनिट डिजिट
तो 7 है तो नो, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जब जैसे आपका डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो गया ना, आपके क्या होता है क्विकली बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब एक और नंबर ले लेते हैं हम 5 7 8 3 6 0 0। ठीक है, अब लास्ट नंबर क्या है हमारा 0। तो जैसे हमारा लास्ट नंबर 0 है तो यह दिस इज डिविजिबल बाय 2 कि हमेशा हमें आपको लास्ट नंबर ही देखना है, उससे पहले कोई भी नंबर नहीं देखना कि इतने आगे के जो भी नंबर है ये कोई भी आपको देखने नहीं है। तो आई होप कि आपको 2 का रूल क्लियर हो गया होगा। अब मैं 3 का स्टार्ट कर रही हूँ, नोट डाउन कर लो आप। मैं रन कर दूं, देखो 3 इसी में लिख देते हैं आगे 3 में क्या है कि जो भी आपको एक डिजिट गिवन होगी, फिर से रिपीट करूं कि जो भी आपको एक डिजिट गिवन होगी उनका सबका सम करना है, उनका सबका सम ऑफ ऑल नंबर। ठीक है, कि सम ऑफ द ऑल नंबर की यहाँ पे मैं क्या है इन शॉर्ट में लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन लेने के लिए तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे गूगल पे कितना सर्च मार लो, आपके पास बुक्स भी होती हैं, तो पूरी डेफिनेशन लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं कोई भी आपको एक एग्जांपल लेके वो ज्यादा कराऊंगी, वो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 3 का रूल था। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं 6 3 9 5। ठीक है, या मेरा 1 2 3 ये लिया। अब क्या बताया मैंने सम ऑफ ऑल नंबर्स। इट्स मीन क्या है जैसे 6 3 9 5 नंबर लिया, इन सब का क्या करना है हमें सम कर देना है। देखो 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 5। ठीक है, 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 5 23। अब देखो ये 23 आ गया। अब ये 23 3 की टेबल में आता है भाई, 23 3 की टेबल में आता है? नहीं आता। तो नो, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, कि आपका ये जो नंबर है वो 3 का डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका 1 2 3 कि आपको ये एक नंबर है। अब देखो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 1 और 2 3 और 3 6 आ गया। तो अब 6 आपका 3 के टेबल में आता है। यस, दिस इज डिविजिबल बाय 3 कि आपका 6 है वो 3 के टेबल में आता है। तो दिस इज ए वेरी इजी मेथड कि आपको क्या है अब ये नंबर प्लस कर रहे तो आप क्या है भाई यूकेजी एलकेजी से सीखते हैं आज के टाइम में बच्चे। जो एक आपका 20 इयर्स पहले का टाइम था, जो बच्चे आपका जो एडिशन था वो आपको सेकंड थर्ड क्लास में सीखते थे, लेकिन अब इतने ज्यादा जल्दी सीखने लगे। तो ये क्या है सिंपल सा है कि आपको बस प्लस करना है और उसके बाद 3 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो यस, इसमें लिख देती हूँ, बस यस ही लिख देते हो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। हियर दिस इज डिविजिबल बाय 3। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा रूल ऑफ 3। प्लीज नोट डाउन। नोट डाउन हो गया, मैं रब कर दूं। और फिर बार बार स्टूडेंट्स मैं बोल रही हूँ कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, जिससे कि मैं आपके डाउट को क्लियर करूँ। ठीक है, उसके बाद आएगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 हो गया था 4 में क्या है लास्ट 2 डिजिट्स कि दोबारा फिर से बोलती हूँ कि लास्ट 2 डिजिट 0 0 और 4 का मल्टीपल। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूं कि आपका क्या था कि 2 का क्या है लास्ट 2 डिजिट क्या आ रही है आपकी 00 आ रही है, या फिर आपका 4 का मल्टीपल। मल्टीपल मतलब कि 4 की टेबल में आना चाहिए। ठीक है, आगे के वर्ड्स हम कोई भी नहीं देख रहे हैं, हमें बस खाली क्या है लास्ट वर्ड देखना है कि अगर वो 2 0 आ रही है तो इट्स मीन 4 का डिविजिबिलिटी रूल है, अदरवाइज नॉट है। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम 500 है।
इतना इजी से। लास्ट में कितने जीरो आए हैं? 2। तो यस दिस इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब इसी नंबर को हम क्या करें? 5000 कर दें। तो भी क्या हो रहा है? क्योंकि 3 जीरो आ रही है तो लास्ट में तो 2 आ रही है, यस हो रहा है। और इसी नंबर को हम 50 कर दें। ठीक है, इन दोनों में सेम यस आएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब यहाँ पे क्या है? 50 किया तो 50 हमारा आता है? नहीं आता। तो नो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपका 4 का रूल भी बहुत क्लियर हो गया इजीली, कि मैंने बहुत अच्छे से एक ही नंबर को रिपीट किया है। कि देखो यहाँ पे 500 था कि लास्ट में 2 जीरो आ रही थी, यस हो गए। यहाँ पे 50 था कि जब 1 जीरो आ रही है तो एक्स मेन क्या हो रहा है? नो। ठीक है, अब एक नंबर ले लेती हूँ 782। ठीक है, 782 ले लेते हैं और एक लेते हैं 880। 782 लिया और एक 880 लिया। मैं ये रख दूँ। अब इसमें भी क्या है? लास्ट के 2 डिजिट देखो कि आए 4 का मल्टीपल है? नो भाई। 82 में क्या है कि 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 रिमाइंडर हो रहा है, तो 2 रिमाइंडर हो रहा है, ये क्या जाएगा? नो, दिस इज द नॉट डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे 80 है, ये आपका क्या जाएगा? यस दिस इज डिविजिबल बाय 2। तो ये आपको आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्या है, बस लास्ट के डिजिट चेकआउट करना है, बाकी आपको कुछ चेकआउट नहीं करना, नो और यस। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ओके, ये भी रन कर देती हूँ। अब उसके बाद हम रूल पे चलते हैं। फाइव का तो दिस इज ए वेरी सिंपल रूल कि क्या है? तो लास्ट डिजिट है वो क्या आनी चाहिए? क्या तो 5 आनी चाहिए और 0 आनी चाहिए। कि दोबारा फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो लास्ट डिजिट है ना, क्या तो वो 5 आनी चाहिए या फिर 0 आनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी नंबर आता है तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो जैसे ही हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं 525। देखो चेकआउट द लास्ट नंबर, हमने क्या है लास्ट नंबर है वो चेकआउट किया है। तो जैसे लास्ट नंबर चेकआउट किया हमारा क्या आ गया? 5 आ गया। आगे का हमें कोई भी नंबर है वो चेक नहीं करना, बस हमें क्या है लास्ट किया, ये 5 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे यस दिस इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, नेक्स्ट ले सकते हैं हम 7250। ये हो गया। एक 0 देखा तो 0 भी क्या बताया था मैंने? दोबारा देखो यहाँ पे इन शॉर्ट में आपको वर्ड्स लिख के बता रही हूँ कि पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं, बस इन शॉर्ट में। तो यहाँ पे देखा हमने 0 की है क्या है? 0 आपका वापस 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यस दिस इज डिविजिबल बाय। ठीक है, या फिर एक जो है नए का एग्जांपल ले लेती हूँ कि ये दोनों हमारे यस के हो गए। अब उसके बाद नहीं लेती हूँ कि यहाँ पे क्या था से 5274 ये है, और ये बोल देता है कि ये 5 का है या नहीं है। तो 4 5 के टेबल में आता है कहीं? नहीं आता। तो जैसे 4 5 के टेबल में नहीं आएगा तो नो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको 2 3 4 5 आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। क्लास बहुत लंबी जाने वाली है। 4 का हो गया, 5 का हो गया, अब 6 का करते हैं। रब कर रही हूँ मैं।
बोलते हैं अगर वो 2 और 3 का है, 2 और 3 का है, 2 और 3 का रूल फॉलो हो रहा है, इट्स मीन कि जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि आपके लास्ट डिजिट क्या आनी चाहिए थी, इवन नंबर आनी चाहिए थी, अगर वही चीज हो रही है तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है, और 3 का रूल क्या था कि सम ऑफ दी ऑल नंबर्स की जो भी आपको डिजिट थी, जस्ट लाइक एग्जांपल है तो 180, तो यह क्या हो रही है 180 है, तो 8 अपना 9 और 0 तो 0 रहेगा, तो यस जब ये 9 हो गया 1 + 8 + 0 9 हो गया, तो 9 आपका 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, यस ठीक है, अदरवाइज क्या नो हो जाएगा। तो ये 180 है, अब ये क्या है 6 का डिविजिबिलिटी रूल होगा, कैसे, क्योंकि 0 है, 0 2 का भी मल्टीपल होता है भाई, 2 से भी हो रहा है डिवाइड और यहाँ पे 3 से भी हो रहा है, तो यस दिस इज ए डिविजिबिलिटी बाय 3, अदरवाइज क्या जाता है नो, दिस इज नॉट ए डिविजिबल बाय 3। अब एक और हम क्या है 6 का ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं कि जो आपका एग्जाम नहीं होगा, तो क्या लेते हैं हम 146, ठीक है, इसमें कितना भी बड़ा नंबर हो कोई डरने वाली बात नहीं है, बस आपको ये रूल बहुत अच्छे से जो कहते हैं ना टिप ऑफ द टंग कि याद कर लो, रट लो इनको, वो चीज है। अब यहाँ पे क्या है 1 + 4 + 6, 4 और 6 10 और 1 11 हो गया। अब 11 3 से डिविजिबल बाय हो रहा है, नहीं होगा तो नो, ठीक है, लेकिन ये 2 से तो हो रहा था भाई। अब किसी कोई बच्चा बोलेगा कि इसमें 2 से तो हो रहा है मैडम 3 से नहीं हो रहा, क्या ये 6 का होगा, नहीं होगा बेटा, कि ये दोनों ही नंबर अगर 2 और 3 से हो रहे हैं तो वो 6 का डिविजिबिलिटी रूल में काउंट होगा, अदरवाइज वो काउंट नहीं होगा। दोबारा फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर वो 2 और 3 में डिवाइड हो रहा है तो वो डिविजिबिलिटी रूल में काउंट होगा, अदरवाइज दिस इज नॉट ए डिविजिबिलिटी बाय 6। तो आई होप कि क्लियर दिस, यहाँ पे लिख देती हूँ दिस इज नॉट ए डिविजिबल बाय 6, ठीक है, यहाँ पे आपका यस। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक करते रहा करो, उससे क्या है टीचर का बहुत मोटिवेशन बढ़ता है कि ये वीडियो किसके लिए बन रही है, आप लोगों के लिए बन रही है। यस दिस इज डिविजिबल बाय 6, तो ये क्लियर हो गया। तो 6 का रूल भी आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, प्लीज आप नोट डाउन कर लो, मैं रख कर देती हूँ। अब उसके बाद नंबर आता है हमारा 8। 8 में बेसिकली क्या है कि 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है, लास्ट जो 3 डिजिट है ना, लास्ट 3 बोल रहा है मैंने, 0 होनी चाहिए और या फिर 8 का मल्टीपल, लास्ट 3 डिजिट आपकी 0 होनी चाहिए या फिर 8 का मल्टीपल। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि लास्ट जो 3 डिजिट्स है वो 0 होनी चाहिए या फिर 8 का मल्टीपल। अब जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 1000, ठीक है, 1000 लिया तो लास्ट 3 क्या है 0 है, तो यस दिस इज divisible by 8, yes this is divisible by 8। और यही चीज अगर 1000 की जगह हम 100 लेते, ठीक है, तो क्या था यहाँ पे कितनी 0 आ रही है, 2 0 आ रही है, तो नो दिस इज ए नॉट डिविजिबल बाय 2, कि लास्ट के आपको क्या है बस 3 नंबर देखने हैं और कुछ भी नहीं देखना, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वही है 7512, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं आपको, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, बाकी में देखना आपको कुछ भी। जैसे ये 3 डिजिट देखते 512 आपका 8 का क्या है डिविजिबल बाय है, तो यस, ठीक है। तो ये मैंने 512 क्यों लिया, क्योंकि ये 5 का क्यूब है, तो x में मुझे पता था तो मैंने ये ले लिया कि ये आपका 5 का मल्टीपल होगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि लास्ट 3 डिजिट्स आपको क्या है, क्या तो आपके 0 होने चाहिए या फिर 8 के मल्टीपल होने चाहिए। फिर एक क्लास में ऐसी भी होगी जिसमें खाली ना आपको क्वेश्चन होगी, ठीक है। तो
तो ये प्लीज नोट डाउन कर लो। अब है 9 का। 9 का रूल क्या बोलता है? 9 का रूल बोलता है अगर वो 3 और 6 का है, अगर वो 3 और 6 का है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब क्या 6 में ऑलरेडी क्या रखा है बेटा? 2 एंड 3 का, 2 एंड 3 का। एक एग्जांपल ले लेते हैं 180 एग्जांपल ले लिया। अब 180 में देखो, पहले 2 का देखें तो लास्ट डिजिट देखा, यस 4 है। उसके बाद 3 का तो 1 + 8 + 0 तो क्या है 9 आपका 3 से डिवाइड होता है, यस। तो ये भी क्या हो गया? डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 9 हो गया। ठीक है, उसके अलावा कि जब ये दोनों का तो 6 का तो हो गया ऑटोमेटिकली, और जब ये तीनों का हो गया तो इट्स मीन कि ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। तो दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड कि हाउ टू कैलकुलेट द डिविजिबिलिटी रूल्स, कि आपको कोई भी एक बड़ी डिजिट गिवन होगी, उससे आपको डरना नहीं है भाई। 5 7 6 9 7 0 2 5 7। अब देख के बच्चे क्या करते हैं? डर जाते हैं कहीं कि हाय इतना बड़ा नंबर है कैसे। बस हमें तो क्या है, एक सिंपल सा रूल देखना भाई, आखिरी के नंबर देखो, खत्म। अब 9 था तो इसमें सारे नंबर देख लो, क्या है बस प्लस ही तो करना है। तो दिस इज अ वेरी इजी मेथड। अब ये नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट रूल ऑफ 10। सबसे जो इजी डिविजिबिलिटी रूल है वो किसका है? 10 का। कैसे? लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। बाकी आपका आगे का नंबर कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। बस आपको क्या देखना है फ्रेंड्स कि लास्ट डिजिट जैसे 0 आ गई तो यस, अदरवाइज नॉट। सॉरी 5 7 7 9 6 0। देखो लास्ट डिजिट क्या है आपकी? 0 आई तो यस, दिस इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, अब यही चीज अगर इतना बड़ा सा नंबर होता 5 7 7 9 6, लास्ट डिजिट क्या था आपका? 6 था, तो जैसे 6 आया क्या था? नो, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 6, सॉरी 10 का कर देते ना। तो स्टूडेंट ये 10 का रूल भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब है आपका लास्ट है आपका 11 का। पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको 11 का भी करा देती हूँ। नोट डाउन करो जल्दी से, स्पीड से। ठीक है, मैं कर दूंगी। अब 11 का रूल भी बहुत इजी है। 11 का रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। 11 का रूल क्या बोलते हैं कि आपको जितने भी ऑड नंबर्स है उनको प्लस करना है, जितने भी इवन नंबर्स है उनको प्लस करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं 81 85 32। ठीक है, दोबारा फिर से बोल रही हूँ, ऑल इवन नंबर्स एंड साइन लगा दिया है, समझ जाना। ऑल नंबर्स प्लस। ठीक है, दोनों को ही प्लस करना है और उनका जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस करना। दोबारा फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जितने भी ऑड नंबर से प्लस कर दो, जितने भी इवन नंबर से प्लस कर दो, दोनों का डिफरेंस करना है। तो जैसे डिफरेंस आ गया आपको क्या करना है कि आपको बस माइनस कर देना, तो वो क्या हो जाएगा आपका 11 का डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है देखो,
ये आपके इवन नंबर्स हैं, तो यहाँ पे करूँ मैं 8 + 8 + 3, ठीक है। 8 और 8 16 और 3 19, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पे क्या बचा 1 + 5 + 2, यहाँ पे देखना है 5 और 2 7 और 1 8, ये हो गया। अब 19 में से 8 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 11। तो 11 11 का मल्टीपल होता है, 11 × 11, तो ये वैसे इतना इजी हो जाता। तो ये है फ्रेंड्स, ये आपको डरने की नर्वस होने की जरूरत नहीं है कि मैडम इतना बड़ा नंबर आ गया, ये हम कैसे चेकआउट करें। तो क्या है, आपको एक सिंपल सा लिखना है, इसमें क्या हो गया, यस दिस इज डिविजिबल बाय 11, यस दिस इज डिविजिबल बाय। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये सब क्लियर होगा। क्लास बहुत ज्यादा लंबी गई है, जो अगली क्लास होगी ना उसमें बेसिकली मैं आपको क्या है कि आपको इन शॉर्ट में, ये तो एक जो आपका क्या था मर्जिंग क्लास थी वो बता दी, कि अगली क्लास में जो होगा वो एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी कि कौन सा रूल किसके साथ होता है। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास है वो ओवर होती है। तो सारे जो रूल्स थे कि 2 3 4 5 6 8 9 10 11, क्योंकि 7 का कोई रूल नहीं होता, 7 को आपको सिंपली डिवाइड करना पड़ता है। तो उसमें क्या है, वो तो आपको क्या है कि फर्स्ट क्लास से ही आप डिवाइड करना सीख जाते हो, इसलिए मैंने 7 का कोई रूल नहीं बताया। तो स्टूडेंट्स आई होप कि जो आज की क्लास में मैंने आपको कराया है वो क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।